नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जय महादेव गुरुकुल पे। तो दोस्तों, हमने कल 17.4 का कुछ क्वेश्चन बता दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, कापी कलम लेकर बैठ जाएं और पढ़ना चालू कर दें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। कल हमने 10 तक ले सॉल्व कर दिया था, तो आज क्वेश्चन 11 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन 11 क्या दिया है। देखिए, क्वेश्चन 11 दिया है log 10 पाई/4 प्लस x/2 का अवकलन कीजिए। तो चलिए अवकलन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसे y के बराबर मान लेते हैं। तो माना y बराबर log 10 पाई/4 प्लस x/2 कोष्टक बंद। अब इसे log 10 पाई/4 प्लस x/2 का तो अवकलन जानते नहीं हैं, हमें log x का पता है। तो सबसे पहले हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, मानते हैं इसको। तो सबसे पहले पाई/4 प्लस x/2 को t सपोज कर लेते हैं। लेट पाई/4 प्लस x/2 बराबर t। तो चलिए अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पाई/4 का हो जाएगा 0 प्लस x/2 का हो जाएगा 1/2 बराबर में आ जाएगा dt dx। तो चलिए अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा log 10, इसका मान कितना है t। तो फिर भी अभी log 10t का हम लोग नहीं जानते, हमें log x का पता है। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं। माना टेन टी बराबर इसको z मान लेते हैं। तब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। क्या हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dt 10t बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dz/dt। तो 10t का होता है sec² t। तो यहाँ पे हो जाएगा sec² t बराबर हो जाएगा dz/dt। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y बराबर log 10t को क्या माने हैं, 10t को माने हैं z। तो हो जाएगा यहाँ पे z। चलिए अभी इसको z के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। z के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dz बराबर में हो जाएगा log z का हो जाएगा 1/z। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए क्या होगा,
तब तीनों समीकरण का गुणा करा देते हैं आपस में। तो समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 से, तो चलिए तीनों समीकरण को गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी जेड गुणे डी टी बाई डी एक्स गुणे डी जेड बाई डी टी बराबर में हो जाएगा, इसका आया है 1/z गुणे इसका है 1/2 गुणे इसका आया है सेक स्क्वायर टी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। तो चलिए अब हल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए टी से टी कट जाएगा, जेड से डी जेड कट जाएगा। आगे देखिए, आगे हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। यहाँ पे देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा। अब जेड का मान क्या है, जेड का मान tan t है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan, और t का मान क्या है, t का मान है कोष्ठक में π/4 प्लस x/2, t का मान हो गया गुणे। अब देखिए सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी का मान क्या है, टी का मान दिया है यहाँ पे π/4 प्लस x/2 बराबर टी। तो अभी इसको रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा कोष्ठक में π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा tan t को क्या लिख सकते हैं, tan t को लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन π/4 प्लस x/2 बटे में हो जाएगा कोस π/4 प्लस x/2। tan को साइन बटे कोस लिख सकते हैं, चूँकि साइन x बटे कोस x बराबर tan x होता है। तो चलिए आगे अब देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा। आगे हो जाएगा यहाँ पे गुणे, अब देखिए सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2, इसको जब नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, चूँकि 1/cos x बराबर होता है सेक x होता है। तो चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा dy dx बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा तो इस कोसेक से एक कोसेक कट जाएगा। अब बचेगा क्या 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू में बचेगा कोस π/4 प्लस x/2। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा।
डी वाई डी एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर होता है साइन टू एक्स होता है। तो उसी तरह से ये हो जाएगा 1 बाई साइन टू एक्स का मान क्या है π/4 प्लस x/2। तो π/4 प्लस x/2 कोष्ठक बंद। अब आगे देखिए, आगे हो जाएगा यहाँ पे डी वाई डी एक्स बराबर 1 बाई, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन कोष्ठक में, इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा π/2। इसमें 2 से गुणा होगा तो 2 कट जाएगा प्लस बचेगा x। चूँकि साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा रहेगा कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 प्लस एक्स हो जाएगा कोस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाई कोस एक्स। जब कोस एक्स से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा सेक एक्स। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है ब्राह्मा क्वेश्चन दिया है साइन, ब्राह्मा का दिया है साइन एक्स का एक्शन। तब इसको सबसे पहले y के बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माना y बराबर साइन एक्स का 0। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे होता है चूँकि एक्स पावर 0 बराबर होता है π/x में 180। तो सबसे पहले इसको t के बराबर मान लेते हैं। तो माना x पावर 0 बराबर में t, तब x पावर 0 को मान रख देते हैं तो π/x में 180 बराबर में t। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x का 1 हो जाएगा तो π/1 में 180 बटे में हो जाए बराबर में हो जाएगा dt/dx से समीकरण 1 मान लो। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y का मान क्या माने हैं, y बराबर साइन x0 बराबर माने हैं t। तब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा dy/dt बराबर में साइन t का होता है कोस t, तो कोस t हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए अब इन दोनों को गुणा करा देते हैं। जितना भी इक्वेशन बने
इन दोनों इक्वेशनों का गुणा हो जाएगा। चलिए करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 गुणे 2 से क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा कोस टी इंटू में इसका मान कितना है, पाई बाई 180। चलिए हल कर देते हैं। डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आ जाएगा। इसको आगे ले जाते हैं तो पाई बाई 180 इंटू कोस टी। तो अब ए टी के फॉर्म में नहीं दिया, एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, तो आंसर भी हमको एक्स के फॉर्म में लाना है। तब टी का मान रख देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में पाई बाई 180 कोस टी का मान क्या है, टी का मान है एक्स 0 और 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां है सेक एक्स की पावर 0। 13वां दिया है सेक एक्स पावर 0। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले टी सपोज कर लेते हैं इसको। तो एक्स की पावर 0 बराबर टी। हम जानते हैं एक्स पावर 0 बराबर होता है पाई एक्स बटे में 180। तो हो जाएगा यहाँ पे मान रख देंगे तो पाई एक्स बटे 180। चलिए आगे देख लीजिए, बराबर हो जाएगा टी एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई बटे 180। एक्स का 1 हो जाएगा बराबर में डी टी बाई डी एक्स। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे माना y बराबर सेक एक्स पावर 0, तो y बराबर सेक एक्स पावर 0 को माने है टी, तो यहाँ वजह टी। तो अवकलन कर देते हैं टी के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बराबर में हो जाए सेक टी का अवकलन क्या होगा, सेक टी इंटू में टेन टी। तब इसको टी का मान रख देते हैं तो y बराबर हो जाएगा डी वाई बराबर डी टी बराबर हो जाएगा सेक टी का मान है एक्स पावर 0 इंटू में टेन एक्स पावर 0। अब इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब दोनों का गुणा करा देते हैं। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 इंटू 2 से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी गुणे हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर में हो जाएगा सेक एक्स पावर 0 इंटू टेन एक्स पावर 0 यहाँ पर आया है इंटू में पाई बाई 180। तो क्या हो जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा तो पाई बाई 180 इंटू में हो जाएगा सेक एक्स पावर 0 इंटू में टेन एक्स पावर 0। अब का आंसर फाइनल हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन दिया है
13वां लगा चुके हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया है 14वां क्वेश्चन दिया है e की पावर ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स प्लस सी इंटू में कोस बी एक्स प्लस सी कोष्ठक बंद। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो अब इसको देखिए दोस्तों, इसको गुणनफल वाले नियम से सॉल्व होगा। तो चलिए गुणनफल वाला नियम लगा देते हैं। तो क्या होता है, तो गुणनफल वाला नियम होता है यदि डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड फंक्शन बराबर होता है, फर्स्ट को लिखो डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन को लिखो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए अब इसी के माध्यम से हल करते हैं। हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। चलिए अब हल फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले y मान लेते हैं। माना y बराबर हो जाए e पावर ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स प्लस सी। तो चलिए अब लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। और इसको पहला को लिखना है कोस बी एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स हो जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस में हो जाएगा। सेकेंड को लिखना है ई की पावर ए एक्स को लिखना है डी बाई डी एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि कोस बी एक्स प्लस सी। तो चलिए अब इसको हल कर देते हैं। हल करने के बाद क्या आएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा कि कोस बी एक्स प्लस सी वैसा ही रहेगा। अभी ई की पावर ए एक्स का अवकलन होता है ई की पावर ए एक्स इंटू में, और ए एक्स का पुनः अवकलन होगा। ए एक्स का पुनः अवकलन होगा तो ए एक्स का 1 हो जाएगा और ए का ए हो जाएगा। तो चलिए अब हल कर देते हैं। प्लस ई की पावर ए एक्स वैसे ही रहेगा ई की पावर ए एक्स। अब देखिए कोस बी एक्स प्लस सी का क्या होगा अवकलन, तो हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। देखिए बी एक्स प्लस सी का पुनः अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो बी प्लस सी का 0 हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए आगे आ जाएगा ए ई की पावर ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स प्लस सी कोष्ठक बंद। अब देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस का, अब बी आगे आ जाएगा तो बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तब देखिए इसे इसमें से ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ई की पावर ए एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो ई की पावर ए एक्स कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, ए इंटू कोस एक्स कोस बी एक्स प्लस सी माइनस में बचेगा बी साइन बी एक्स प्लस सी। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां हो गया, 15वां देख लेते हैं।
15वां दिया है ई की पावर ए एक्स, पंद्रहवां क्वेश्चन दिया है ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस में सी ये दिया है। तो इसको भी उसी तरह हल कर देते हैं गुणनफल के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले y मान लेते हैं, माना y बराबर होता है ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स प्लस सी। तब इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो हल कर देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पहला है या दूसरा है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा, पहला को लिखो साइन बी एक्स प्लस सी, दूसरे का अवकलन डी वाई डी एक्स पर ए एक्स प्लस दूसरे को लिखो ए एक्स डी वाई डी एक्स, दूसरे का अवकलन पहले का अवकलन क्या हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी। चलिए अब हल कर देते हैं इसी को, हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी, वैसा ही रहेगा ई की पावर ए एक्स का होता है ई की पावर ए एक्स इंटू में ए एक्स का पुनः होगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस में हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटू में साइन बी एक्स प्लस सी का हो जाएगा कोस बी एक्स प्लस सी, इस बी एक्स प्लस सी का पुनः अवकलन होगा तो हो जाएगा बी एक्स का 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा सी का। अब आगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी इंटू में ई पर ए एक्स इंटू में ए प्लस ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे बी आ जाएगा तो बी कोस बी एक्स प्लस सी। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा, अब यहाँ पे ई की पावर ए एक्स इसमें से ई की पावर ए एक्स को फिर कॉमन ले लेते हैं तो ई की पावर ए एक्स कॉमन हो जाएगा, कोष्ठक में बचेगा ए आगे आ जाएगा तो ए कोष्ठक में साइन बी एक्स प्लस सी कोष्ठक बन प्लस में हो जाएगा बी कोस बी एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप कापी कलम लेकर बैठ जाइए और लगातार लगाते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस से आपको सवाल एकदम आसान लगे। सवाल एक ऐसा चीज़ है कि जिसे जितना बार प्रैक्टिस किया जाए उतना ही आता है। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमसे पहले लगाने की कोशिश करिएगा। यदि आ जाए तो बहुत अच्छा है और नहीं आए तो हम तो लगा ही रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 16वां क्वेश्चन है। 16वां काफ़ी बड़ा है फिर भी लगाएंगे। 16वां है दिया है log sec ax प्लस बी
की पावर क्यू। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे y के बराबर मान लेते हैं। तो माना y बराबर log sec ax प्लस b और क्यू। अभी हम लोग sec ax प्लस b के क्यूब का तो नहीं जानते हैं, हमें log x का पता है। तो सबसे पहले इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माना ax प्लस b की पावर क्यू को t मान लेते हैं। t बराबर, तब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा। अभी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाता है, 3 आगे आ जाएगा, x प्लस b 3 में से 1 घट जाएगा इंटू में। अब देखिए ax प्लस b का पुनः अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा dt बाई dx। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा log sec, इसको माने हैं t। अब देखिए log sec t का तो हमको पता नहीं है, तब इसको भी कुछ मान लेते हैं। तो माना sec t बराबर z। तो इसको कर देते हैं t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन लन। तो क्या हो जाएगा, sec t का होता है sec t इंटू tan t बराबर में हो जाएगा dz बाई dt। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो y बराबर हो जाएगा log sec t को माने हैं z, तो हो जाएगा z। तब इसको z के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, z के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई dz बराबर में हो जाएगा log z का हो जाएगा 1 बाई z। तो अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इन तीनों को गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा dy dz गुणे में हो जाएगा dz बाई dt गुणे में हो जाएगा dt बाई dx बराबर में हो जाएगा 1 बाई z गुणे sec t इंटू में tan t इंटू में हो जाएगा 3 ax प्लस b की पावर, इसमें से 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए dz से dz, dt से dt बचेगा क्या, dy बाई dx बचेगा, बराबर में हो जाएगा 1/z। 1/z का मान क्या रखेंगे, तो z का मान रखेंगे sec t, sec और t का मान क्या रखेंगे ax प्लस b के पावर 3 हो जाएगा ax प्लस
बी की पावर 3 गुणे में सेक टी का मान ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इंटू में टेन टी का मान ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इंटू 3 ए एक्स प्लस बी की पावर 2। तो चलिए हल कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा, देखिए सेक ए एक्स प्लस बी की पावर 3, यहाँ पे सेक ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, टेन ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इंटू में 3 आगे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है log x की पावर x। 17वां क्वेश्चन दिया है, 17वां क्वेश्चन दिया है log x की पावर x। तो सबसे पहले x की पावर x को t मान लेते हैं, माना x पावर x बराबर में t। तब इसका x सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला से तो x आगे आ जाएगा इंटू में x पावर x माइनस 1 घट जाएगा, बराबर में हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे गुणा में होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा x पावर x माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे बचेगा x डी टी एक्स पावर x बचेगा, यहाँ पे 1 1 कट गया तो डी टी बाई डी एक्स। चलिए अब मान रखते हैं, माना y बराबर log t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर कलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बराबर में हो जाएगा log t का होता है 1/t। तो चलिए आप आगे देखिए, तो इसे समीकरण 2 मान लो, इसे समीकरण 1 मान लो, तो इन दोनों का गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू 2 से, तो चलिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर में 1/t इंटू एक्स पावर एक्स। तो चलिए हल कर देते हैं, डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा 1/t का मान क्या है, t का मान है एक्स पावर एक्स गुणे एक्स पावर एक्स से कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, अठारहवां क्वेश्चन दिया है, अठारहवां नहीं 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन दिया है, साइन log x कड़ी में साइन log x का अवकलन करो। तो चलिए अवकलन कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसे y के बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर हो जाएगा अंडर रूट साइन
log x। तो हम लोग साइन log x का अवकलन तो जानते नहीं है डायरेक्ट, तो सबसे पहले इसको t मान लेते हैं। तो माना log x बराबर t। तो log x का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन के log x का होता है 1/x बराबर में dt/dx। चलिए मान रख देते हैं। y बराबर आ जाएगा अंडर साइन log x का मान t हो जाएगा। इसको t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा dy, इसे 1 मान लो, dt बराबर हो जाएगा अंडर रूट में साइन t का क्या हो जाएगा। तो अंडर रूट x का होता है 1/2 रूट x, यानी कि साइन t। अब साइन t का पुनः होगा तो हो जाएगा इंटू में कोस t, तो हो जाएगा dy/dt बराबर में हो जाएगा 1/2 साइन t का मान क्या है, t का मान है log x, तो हो जाएगा log x इंटू में कोस t का मान है log x। चलिए अब और देख लेते हैं। एक इन दोनों का गुणा करा देते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा समीकरण 1 गुणे 2 से, क्या हो जाएगा dy/dt गुणे dt/dx बराबर में हो जाएगा 1/x गुणे कोस log x अपॉन में हो जाएगा 2 साइन log x। चलिए अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, dt से dt कट जाएगा तो बचेगा dy/dx बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 2 कोस log x बटे में 2x अंडर रूट साइन log x। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना लिखना जारी रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, अगले लेक्चर में उसको भी हम पढ़ा देंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई जारी रखना।